आज की कहानी में चार दोस्त जंगल ट्रिप पर निकल पड़ते हैं, पर रास्ता उन्हें ऐसे डरावने एरिया में ले जाता है जहां कई सालों से बेहद खतरनाक आदिवासी बसे हुए थे। एक छोटी सी गलती ही उनको ऐसी मुसीबत में फंसा देती है कि बचकर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। अब देखते हैं कौन इन आदिवासियों का शिकार बनता है और कौन इस डरावने जंगल से बाहर निकल पाता है। यह कहानी शुरू होती है साउथ एशिया के किसी घने जंगल में। कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। एक बंदा जेसीबी चला रहा था। अचानक उसे मिरर में कुछ अजीब सा दिखता है, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। लेकिन वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, शायद मुझे ही वहम हुआ। तभी उसकी नज़र एक वर्कर पर जाती है जो अचानक ही गिर जाता है। घबराकर वो तुरंत कुल्हाड़ी लेकर चेक करने जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि किसी ने वर्कर का सिर काट दिया है। अब उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते वो अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है और भी ज्यादा डर जाता है। जैसे तैसे बाहर निकलकर आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो उल्टा लटक जाता है। तभी झाड़ियों से एक बेहद डरावना आदिवासी निकलकर आता है, उसी की कुल्हाड़ी उठाता है और उसे बेरहमी से वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद सीन कट होकर थोड़ी दूर एक रिजॉर्ट पर जाता है जहां कुछ दोस्त अपने पार्टनर्स के साथ घूम रहे हैं। यहाँ मिलते हैं अजय और उसकी गर्लफ्रेंड माया, फिर है रिची और उसकी वाइफ जैस्मिन। रिची बहुत अमीर है, ताज़ा ताज़ा अपनी कंपनी बेचकर करोड़ों कमा चुका है। इसी खुशी में उसने अपने दोस्तों को जंगल ट्रिप पर बुलाया है। पैसे की टेंशन तो उसे है ही नहीं, कहता है सब खर्चे मेरी तरफ से। अगली सुबह सब तैयार होकर जंगल घूमने निकलते हैं और लोकल गाइड निक भी उन सबको रिसीव करने आ जाता है। सबसे पहले वो सबको लाइफ जैकेट देता है क्योंकि उनकी ट्रिप बोट से होने वाली थी। अब निक उन्हें बोट चलाना सिखाता है और कहता है अगर जंगल की असली खूबसूरती देखनी है तो हमें 2 दिन बिताने पड़ेंगे। मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो आम लोग नहीं देख पाते। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर निक कहता है सफर सही रहे इसके लिए सब अपने अपने फोन मेरे बैग में डाल दो। सब दे देते हैं, बस अजय अपना फोन पास में ही रख लेता है। इसके बाद सब बोट में बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में निक बताता है इस जंगल में कुछ चीजें हैं जिनसे दूर रहना ही अच्छा होगा। लोग बोलते हैं अब भी यहाँ आदमखोर आदिवासी घूमते हैं। फिर एक पुरानी कहानी सुनाता है कि उसके दादाजी उन्हीं आदिवासियों के इलाके में चले गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उनके कुछ अवशेष ही मिले थे, शायद आदिवासियों ने ही मार दिया। पर वो समझाता है डरने की जरूरत नहीं, अगर उनके इलाके में नहीं गए तो सेफ रहोगे। अब सीन शिफ्ट होता है जंगल की दूसरी तरफ। 2 बाइकर नजर आते हैं जो लाइव ब्लॉगिंग करने आए हैं, लेकिन ज्यादा व्यूज के चक्कर में वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं। कुछ दूरी पर ही दोनों बाइक से गिर पड़ते हैं। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को आवाज देती रहती है और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो खुद उसके पास जाती है। वहां देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसका बॉयफ्रेंड सिर कटा पड़ा था। डर की वजह से वो लड़की भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक गुफा के पास पहुंचती है। उसे लगता है अब तो सेफ है, अंदर चली जाती है, लेकिन वो बुरी तरह डर रही थी। अचानक उसके पीछे एक आदिवासी दिखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। घबराहट में वो वीडियो बनाती है, कहती है कोई हमें मारना चाहता है। तभी वो आदिवासी हाथ में हथियार लेकर सामने आता है और उसी गुफा के अंदर मशाल जलाता है और वहीं खड़ा होता है, हाथ में एक सर लिए। दूसरी तरफ हम अपने दोस्तों को देख रहे हैं, तो जंगल में एक जगह जमा होकर रात बिताने की तैयारी कर रहे हैं। ये ट्रिप 2 दिन का था, इसलिए सब रात की तैयारी के साथ आए थे। निक और माया बैठे बातें कर रहे थे। तभी निक बताता है कि एक बार कुछ लोग इस जंगल में पेड़ काटने गए थे, पर जैसे ही वो आदिवासियों के इलाके में घुसे उन लोगों को बुरी तरह मार दिया गया और वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये आदिवासी अपने शिकार को एक बार में खत्म नहीं करते बल्कि धीरे धीरे खाते हैं ताकि खाना ज्यादा दिन तक ताज़ा रहे। ये जंगल उनका घर है और तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब कोई उनके इलाके में दखल देता है। फिर निक अपनी दादाजी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो भी इसी जंगल में आकर गायब हो गए थे। फिर सब सोने चले जाते हैं, पर आधी रात को जैस्मिन वॉशरूम जाने उठती है। तभी अजय पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। जैस्मिन कहती है मैंने ये ट्रिप इसलिए प्लान किया था ताकि तुम माया और रिची को बता सको कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। जल्दी बताना होगा, नहीं तो कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे। अजय जवाब देता है अभी सही टाइम नहीं है, माया के डैड मुझे अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, बस थोड़ा और सब्र करो। जैस्मिन सोचती है कि अजय बस टाइम पास कर रहा है, जबकि वो दिल से चाहती है और रिची को छोड़ने के लिए भी तैयार है। गुस्से में वो वहां से चली जाती है और अजय वापस सोने चला जाता है। उसे लगता है कि कोई भी उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन माया और रिची सब समझ चुके थे। रिची तो अपनी आंखों से देख चुका था कि उसकी बीवी और अजय कैसे मिलते जुलते हैं। फिर सुबह एक बड़ा झटका आता है। रिची एक बोट और सबके फोन वाला बैग लेकर कहीं चला जाता है। अजय का फोन पहले ही खराब हो चुका था, इसलिए उनसे कोई संपर्क नहीं कर पा रहा था। निक कहता है अगर वो गलत रास्ते पर गया होगा तो खतरा हो सकता है, हमें उसे तुरंत ढूंढने निकलना होगा। इसके बाद सब तय करते हैं कि सामान पैक करके बोट लेकर निकलेंगे। थोड़ी दूर पर रास्ता 2 टुकड़ों में बंटता है, एक सीधे और दूसरा ढलान वाला जिसमें पानी का बहाव तेज था। जैस्मिन कहती है रिची बोट चलाना ठीक से नहीं जानता, इसलिए शायद वो सीधे रास्ते से गया होगा। लेकिन निक सावधानी से कहता है सीधा रास्ता बहुत खतरनाक है, वो आदिवासियों के इलाके से जाता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो अकेले जाओ। पर सब जिद करते हैं कि निक हमें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता, हम रिची को साथ लेकर ही जाएंगे।
काफी बहस के बाद निक मान जाता है और सब उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर पर बोट मिलती है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि रिची कहीं पास ही होगा। उसका लाइफ जैकेट वहीं पड़ा था लेकिन फोन बैग नहीं मिला। अंदर जाने की योजना बनाते हुए निक कहता है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, जो ढूंढना है तुम लोग खुद ढूंढना, मैं यहीं 1 घंटा इंतजार करूंगा। फिर तीनों रिची को ढूंढने निकल पड़ते हैं और निक अकेला वहीं रहता है। निक बेहद चिंतित था क्योंकि उस जगह कुछ भी हो सकता था। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो सुनने के लिए उठता है और धीरे कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक अजीब सी जगह दिखी जहां लोग अपने कई सामान लटकाए हुए थे। उसकी नजर एक टोपी पर पड़ी जिसे देखते ही उसे पता चल गया कि ये उसकी दादाजी की टोपी है। कई सालों बाद उसे ये मिल रही थी, पर उसे इस बात का कोई पता नहीं था कि ठीक उसके पीछे पेड़ से चिपका एक खतरनाक आदिवासी बैठा था। उसे देखते ही वो बुरी तरह डर गया और भागने लगा। वो आदिवासी हथियार लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा, मगर निक किसी तरह अपनी छुट्टी की नौका बोट तक पहुंचा और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। पीछे मुड़कर देखता है कि वो आदिवासी अभी भी उसके पीछे पीछे था, लेकिन तभी अचानक वो पानी से निकलकर निक की गर्दन काट देता है। दूसरी तरफ तीनों दोस्त जंगल में घूमते घूमते उसी बड़ी गुफा के अंदर पहुंचते हैं जहां पहले वो लड़की मारी गई थी। जैस्मीन को उसका हेलमेट भी मिलता है। तभी अचानक रिची वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। पूछने पर रिची सबको बताता है कि उसे घूमने का मन था, इसलिए अकेले बोट लेकर निकल गया था। असल में वो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसने जैस्मीन और अजय को रात में साथ देखा था, पर अब रास्ता ना मिल पाने की वजह से झूठ बोल रहा था। इसके बाद बिना देर किया सब वापस लौटते हैं, लेकिन निक वहां उनका इंतजार नहीं कर रहा था। बस उसका चाकू वहां पड़ा था, जिसे अजय उठा लेता है। उन्हें लगा कि शायद निक गुस्से में चला गया होगा, इसलिए सब बोट में बैठकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें निक की बोट मिल जाती है, जिस पर अजय के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। फिर कुछ दूरी पर वे एक बड़ी सी पतीली देखते हैं जिसमें कुछ उबल रहा था। पास ही वो बैग भी था जिसमें सबका फोन रखा हुआ था। जैसे ही वे पतीली के अंदर देखते हैं तो निक का कटा हुआ सिर देखकर सबकी रूह कांप जाती है। डर के मारे वे तुरंत बोट लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक पेड़ गिरा होने की वजह से पहले बोट को दूसरी तरफ घुमाना पड़ता है। तभी अचानक पानी से एक आदिवासी बाहर निकला और अजय पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रिची भी, पर उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक अजय ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो पानी में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन बोट उनके साथ बहकर काफी दूर चली गई थी। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई थी, क्योंकि उनको ना तो रास्ता पता था, ना ही किसी से मदद मांगने का मौका था। वो पैदल ही आगे बढ़ते रहे, लेकिन जंगल इतना घना था कि उन्हें दिशा तक समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाना है। थोड़ी देर में रात हो गई, भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह रात गुजारेंगे और अगली सुबह निकलेंगे। उन्हें पता था कि इस जंगल में कई खतरनाक आदिवासी रहते हैं और रात में घूमना ज्यादा जोखिम वाला होता है। कुछ समय बाद सब सो गए, पर अजय को मच्छरों के कारण नींद नहीं आ रही थी। मच्छरों से बचने के लिए वो कीचड़ में गया और शरीर पर अच्छी तरह कीचड़ लगाकर वहीं सो गया। कुछ देर बाद हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उन्हें तलाशते हुए वहां पहुंचा। अजय उसे देख लेता है और धीरे से उठकर पहले चाकू उठाता है। तभी आदिवासी भी समझ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में अजय कमजोर पड़ रहा था, तब उसने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। तभी रिची आकर उस आदिवासी पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच अजय फिसल गया और बेहोशी की हालत में ढलान से नीचे गिर गया। कुछ समय बाद जब अजय होश में आया तो वो उठकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसने 2 आदिवासियों को देखा जो रस्सी से बंधे रिची को घसीटते हुए कहीं ले जा रहे थे। फिर वो दोनों बातें करने लगे। अजय धीरे धीरे रिची के पास गया और बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा तो उनका ध्यान हम पर आ जाएगा, लेकिन मैं किसी भी तरह जैस्मिन और माया को जरूर बचाऊंगा। इसके बाद आदिवासी रिची को अपने कबीले में ले गए। सबसे पहले उसका एक पैर अलग कर दिया ताकि वो भाग ना सके। फिर भी रिची की जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः आदिवासियों ने उससे मार डाला। अगली सुबह अजय माया और जैस्मिन को जगाता है और उनसे झूठ बोलता है कि रिची आगे जाकर मदद लेकर आ रहा है, इसलिए उन्हें भी निकल जाना चाहिए क्योंकि वहां खतरा बहुत ज्यादा है। फिर तीनों नदी की तलाश में निकलते हैं। कुछ दूर जाकर नदी मिल जाती है। तभी माया कुछ आदिवासियों को देखती है जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देख वो लोग डर के मारे भागने लगते हैं। जंगल इतना घना था कि उन्हें अपनी दिशा तक समझ नहीं आ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक जैस्मिन एक गड्ढे में गिर पड़ती है, जिसमें एक नुकीली लकड़ी उसके शरीर में घुस जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसे बचाने के लिए अजय तुरंत एक पेड़ की शाखा तोड़कर रस्सी जैसी बनाता है और माया के साथ मिलकर उसे नीचे उतारता है। इसके बाद माया चाकू से उस नुकीली लकड़ी को काट देती है और दोनों मिलकर किसी तरह जैस्मिन को गड्ढे से बाहर निकाल पाते हैं। अब जैस्मिन बुरी तरह घायल थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था।
खूंखार आदिवासी यही चाहते थे कि उनका शिकार धीरे धीरे कमजोर हो जाए। वे आदिवासी उनके आसपास भी थे, लेकिन ये तीनों हार नहीं मान रहे थे। किसी तरह जान बचाते हुए वे एक जगह पहुंचकर नदी में छलांग लगा देते हैं और फिर पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। मस्ती मजाक में शुरू हुआ ये ट्रिप अब उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बोट दिखाई देती है, जिससे आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तीनों उसमें बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन भूख की वजह से सब बहुत कमजोर पड़ चुके थे। फिर कुछ देर बाद अजय को एहसास होता है कि आदिवासी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह माया और जैस्मिन को सोता छोड़कर पानी से बाहर आकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। उसका फोन सूख चुका था और अब ठीक हो गया था, इसलिए उसने सोच समझकर एक वीडियो बनाया और वीडियो की आवाज जोर से चलाकर फोन एक पेड़ पर रख दिया और कहीं छिप गया। थोड़ी देर बाद एक आदिवासी उस आवाज सुनकर वहां आता है और वीडियो देखने लगता है। तभी अजय पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा आदिवासी उसे ही बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वह ज्यादा ताकतवर था। अजय किसी तरह रेंगते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी मार खाने के बाद आदिवासी उसके गले पर शाखाओं से रस्सी बांधकर पेड़ पर लटका देता है। फिर वह चुपचाप माया और जैस्मिन पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन अजय चाकू लेकर पेड़ की शाखा काटकर खुद को बचा लेता है। चाकू फेंक कर आदिवासी पर हमला करता है। फिर दोनों नदी में गिरते हैं और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इस बार अजय को उसका हथियार मिल जाता है और वह आदिवासी का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो नदी में नहाते हुए अपने दोस्त को याद करता है और बहुत दुखी होता है, लेकिन अब ठान लेता है कि किसी भी हालत में माया और जैस्मिन को बचाएगा। जब वो दोनों के साथ आगे बढ़ने वाला होता है, तभी बहुत सारे आदिवासी उनके पास आ जाते हैं। जैस्मिन और माया की जान बचाने के लिए अजय उनके सामने अकेले खड़ा हो जाता है। कई आदिवासियों को गिरा देता है, लेकिन अंत में सारे मिलकर उसे मार देते हैं। वहीं जैस्मिन और माया कुछ समय बाद उस इलाके से बाहर निकल आती हैं, फिर हिम्मत जुटाकर नदी के ऊपर पहुंचती हैं। अब वे सुरक्षित थीं, क्योंकि जीप लेकर कुछ लोग उनकी मदद को आए थे। और इसी तरह 4 दोस्तों में से आखिरकार सिर्फ माया और जैस्मिन ही बची थीं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक अनजाना खतरा भी छुपा हो सकता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी हिम्मत। अजय जैसे लोग हमें ये बताते हैं कि असल हीरो वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें, ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिले।